ये साधकों प्यार भरा नमस्कार। ब्रह्मांड के ध्यान की गहराई में उतरना है तो 4 बातें जरूर ध्यान में रखना है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। जब भी आप ध्यान की प्रक्रिया में डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो आपने सर्वप्रथम अपना समय का ध्यान रखना है। जिस समय भी आप ध्यान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या रात्रि में करते हैं, निश्चित समय पर ध्यान कीजिए। अगर निश्चित समय पर ध्यान करते हैं, जैसे आप किसी चिकित्सक से या किसी अधिकारी से मिलना चाहते हैं तो एक निश्चित समय दिया जाता है। ऐसे ही आप ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से समय लेकर जब उसके साथ में एकमिक होते हैं, आपकी आत्मा का नाता परमात्मा के साथ में जुड़ता है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियाँ आपके चक्रों के ऊपर अपना दस्तक देना शुरू कर देती है। आपके सातों चक्र एक्टिवेट होना प्रारंभ हो जाते हैं और आपका ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी सही ढंग से कार्य करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब आपकी सांसें सही ढंग से बराबर हो जाती है दाईं और बाईं, तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी आपके आज्ञा चक्र यानी कि तीसरे नेत्र पर जाकर दस्तक देती है। वहाँ से आपका जीवन के अंदर वो अमृत रूपी लिक्विड टपकने लगता है नाभि के ऊपर और आप ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों को पाते हैं। दूसरी बात आती है, आप किस अवस्था में बैठकर ध्यान करते हैं, क्योंकि जब तक आपकी अवस्था सही नहीं होगी तब तक आपका गहरा ध्यान नहीं लग पाएगा। आप अगर पैरों के ऊपर हाथ रखते हैं, ध्यान मुद्रा के अंदर उंगली और अंगूठे को सही पकड़ते हैं या अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर रखकर ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान अति शीघ्र अवस्था में लगना शुरू हो जाता है। जो आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, आपके जीवन के अंदर दिव्य शक्तियों का प्रकाश, अलौकिक शक्तियाँ आपको नज़र आने लगती है और आपके स्थूल शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया आपको नज़र आएगी। आपके शरीर के अंदर कंपन शुरू हो जाएंगे, आपकी ध्यान की मुद्रा बहुत तेज़ी से लगेगी। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आपके चारों ओर एक ओरा विकसित करेगी और सहस्र चक्र से होते हुए आपके पूरे चक्रों को वो जागृत अवस्था में लेकर आएगी, क्योंकि जो आप जागृत अवस्था में आपके चक्र होते हैं तो ब्रह्मांड की शक्ति आपको चारों तरफ से मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और कई तरह से आपका विस्तार करना शुरू कर देती है। क्योंकि जो भी आप अपनी लक्ष्य को रखते हैं, प्रार्थना को रखते हैं, प्रार्थना उन्हीं जगहों पर सफल होती है। जैसे आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर उस समय आपका ओरा बहुत विकसित रहता है। ऐसे ही अगर ध्यान की मुद्रा में आप समय का निर्धारण करके उस चीज़ की कल्पना करते हैं, अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं, तो ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ आपके उन लक्ष्यों तक पहुँचाने के लिए आपका हर तरह से अभिवादन करती है। क्योंकि मांगोगे तो दिया जाएगा, दरवाज़ा खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आपकी ध्यान की मुद्रा आपको सही दिशा की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि ये मुद्रा आपको उस दिशा में लेकर जाती है जहाँ से आपके अंदर वो दिव्य शक्तियों का विकास होना शुरू हो जाता है। इसलिए प्रार्थना ऐसी की जाए जो सकारात्मक हो। कई साधकों का मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि मुझे मरने का मन करता है, क्योंकि हम नकारात्मक विचार अगर मन में रखते हैं तो नकारात्मक भाव ही पैदा होते हैं। अगर सकारात्मक रखते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं खुश हूँ,
मेरा परिवार सुखी है, मेरे आसपास का माहौल सही है। महात्मा बुद्ध का जिक्र आता है, उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया और वो सफल हुए। ऐसे ही आप एकांत में घर में किसी भी कोने में एक जगह का चुनाव कीजिए। ये आपको जगह का चुनाव अगर सही करते हैं तो आपकी ध्यान मुद्रा भी सही लगती है। ये 4 चरण आपको आपके डीप मेडिटेशन में ले जाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। अगर आप समय का ध्यान रखते हैं, बैठने की मुद्रा सही रखते हैं, जगह का चुनाव सही करते हैं और अपनी कामनाएं प्रार्थना सही ढंग से करते हैं तो आप डीप मेडिटेशन में संतुलित व्यवहार बनाते हैं। क्योंकि जब तक आपके जीवन में आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से संतुलन नहीं होगा, आप ध्यान मेडिटेशन में नहीं जा सकते। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ब्रह्मांड की वो सर्वोच्च ऊर्जा चारों तरफ से उन नाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके आपके जीवन के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व, सहनशीलता के दिव्य गुण आपके 7 चक्र से होते हुए पूरे स्थूल शरीर के अंदर ऊर्जावान कर देते हैं। आपकी अगर रुग्ण अवस्था में कोई अंग है तो उसे भी ये सब कुछ ठीक कर देते हैं। क्योंकि आपकी ध्यान की प्रक्रिया जितनी गहरी होगी, आपके शरीर के अंदर ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके शरीर को ऊर्जावान करती चली जाएगी और आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा निरंतर बहना शुरू होने लगेगी। आपको ये एहसास होने लगेगा कि वाकई मुझे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो रही है। ये किसी को गुणगान करने का विषय नहीं है, ये स्वयं में अनुभव करने का विषय है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, तो जो आप गहराई में जाते हैं, ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा आपके शरीर को सही ढंग से पोषित करना शुरू कर देती है और आपको ऊर्जावान बनाना शुरू कर देती है। बस ध्यान रहे, 4 चरण ध्यान में गहरे उतरने के लिए, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सही मुद्रा है, बैठने का स्थान सही है, निश्चित समय पर आप करते हैं, प्रार्थना सही करते हैं और आपके जीवन के अंदर ये सारी की सारी दिव्य अलौकिक शक्तियाँ स्वतः ही आपके जीवन के अंदर परमात्मा प्रदान करना शुरू कर देता है। अलौकिक शक्तियाँ आपके हर मार्ग का पथ प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ संभव है अगर आपकी दिशा सही है, आपका करने का तरीका सही है, आपका समर्पण सही है। क्योंकि जब तक आपका समर्पण के अंदर शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, आप इस ध्यान की गहराई के अंदर सही नहीं उतर सकते। आपको अपने आप में पहले ये विचार करना है कि मुझे ध्यान क्यों करना है, क्या चाहते हैं आप। अलौकिक शक्तियाँ चाहते हैं, जीवन में सत्य, आनंद, प्रेम, दया, करुणा चाहते हैं, मिलवर्तन चाहते हैं, एकत्व चाहते हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं। कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लक घट में प्राण। क्योंकि परमात्मा ने आपके जीवन के अंदर इन 7 चक्रों को जागृत करने के लिए दिव्य शक्तियाँ दी है, उनका भरपूर आनंद ले। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा में रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। आपका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, उन सब के लिए आप सभी साधकों का दिल की गहराई से मैं अभिवादन करता हूँ। नित्य प्रति आपके लिए नई नई वीडियो में लेकर आता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों को बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।